हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। जैसा कि अभी तक हम लोग कॉन्फ्रेंस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से ट्रेड लेना सीख रहे हैं और हम लोगों ने अभी तक फंडामेंटल्स सीख चुके हैं। हम लोगों ने एक दो जगह पे देखा कि किस तरह से हम लोग कॉन्फ्रेंस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से ट्रेड ले सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आइए आज हम लोग सीखते हैं कि किस तरीके से दोबारा से हम लोग किसी भी ऑप्शन चार्ट में जाकर हम लोग हमारी कॉन्फ्रेंस स्ट्रैटेजी से एक ट्रेड एंट्री बना सकते हैं और एक टीपी बुक कर सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग को सबसे पहले देखना पड़ेगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, उसके बाद हम लोग को देखना पड़ेगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, उसके बाद हम लोग को सप्लाई एंड डिमांड जोन आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, हम लोग को हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बनाने पड़ेंगे, उसके बाद हम लोग फिबोनाची टूल से प्राइस रिवर्सल जोन को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हमारी कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो रही है या हमारी कोई ट्रेंड लाइन से कोई हम लोग को सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो हम लोग एक अच्छी एंट्री लेंगे और एक अच्छा प्रॉफिट बुक करेंगे। आइए सीखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें जो ट्रेंड बेसिकली ट्रेंड बेरिश है, बट आफ्टर गेटिंग दिस सपोर्ट आप यहाँ से देखिए, इस लेवल के बाद में स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया है मेरा, क्योंकि ये हमारा ऑप्शन चार्ट है। ऑप्शन चार्ट में हमारे पास में कैंडल्स या प्राइस की जो मूवमेंट है बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि हर वीकली या मंथली एक्सपायर हो जाता है। तो हमारे पास में बहुत सारा डाटा नहीं होता है कि जिस तरीके से हम लोग एक अच्छी एनालिसिस कर सके। इसीलिए लिमिटेड डाटा में हम लोग जो एनालिसिस कर रहे हैं उसमें हम 50 मिनट्स या 30 मिनट्स का चार्ट देखेंगे। नहीं तो अगर हम लोग को निफ्टी से अगर हम लोग को ट्रेड बनाना है, निफ्टी का चार्ट से ट्रेड बनाना है, तो हम लोग आवरली टाइम फ्रेम में जाके अब हम हमारा सारी एनालिसिस को पूरा करेंगे। अब जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि आधे घंटे में ये मेरा स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है। हालांकि जो ट्रेंड है मेरा बेरिश है, बट ये स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद मेरा एक काउंटर ट्रेड स्टार्ट हो गया है, बुलिश काउंटर ट्रेड, जो कि एक बहुत अच्छा मोमेंटम पिक कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग को कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम लोग एक बाई की एंट्री प्लान कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश हो गया है, काउंटर ट्रेंड बुलिश है। तो हम लोग काउंटर ट्रेंड में अगर स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है तो हम लोग उसमें फिर बाई एंट्री प्लान करेंगे। अगर मेरा स्ट्रक्चर यहाँ पर ब्रेक नहीं हो पाता और ये अगर यहाँ पर फेलियर हो जाता तो हम लोग फिर सेल साइड में एंट्री प्लान करते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि किस तरीके से स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद में एक काउंटर ट्रेंड में हम लोग कॉन्फ्रेंस ट्रेड से किस तरह से हम लोग ट्रेड बना सकते हैं। अभी हम लोग को इसमें कुछ सप्लाई जोन देखना पड़ेगा। सप्लाई जोन मेरे वो सारे जोन है जहाँ से प्राइस एक बड़ी रैली करता है, या वो सब एरिया है जहाँ से पास्ट में कुछ हम लोग के ट्रेंड स्टार्ट हुए थे या हमारे ट्रेंड ख़त्म हो रहे थे। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ से मेरा ट्रेंड यहाँ ख़त्म हुआ, ख़त्म होने का यहाँ से एक अच्छी मोमेंट आई और मोमेंट यहाँ से पिक हुई। तो ये मेरे लिए एक मेरा डिमांड एंड सप्लाई जोन है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने डिमांड एंड सप्लाई देके इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था। तो इसीलिए मेरा आइडियली डिमांड एंड सप्लाई जोन जो ये रहेगा, मैं इसको डिमांड एंड सप्लाई जोन मार्क करूँगा। उसके बाद में मुझे कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया देखने पड़ेंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो एरिया है जहाँ से मेरा प्राइस दोनों तरफ से रेजिस्टेंस और सपोर्ट दे रहा हो, तो वो सारे प्राइस मेरे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन है। तो मैं आप देखूँगा कि मेरे इस जोन में मुझे ये जो प्राइस है, देखिए यहाँ से ये जो प्राइस लेवल है, इस लेवल पे मेरा प्राइस नीचे और ऊपर दोनों वीक से सपोर्ट है। यहाँ से बायर्स है, यहाँ से सेलर है। इसका मतलब ये मेरा जो है एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन है जहाँ पे बायर और सेलर दोनों ही रिस्पेक्ट कर रहे हैं इस एरिया से। अब मुझे इस ट्रेंड में एक अच्छी एक एंट्री प्लान करनी है। अब मुझे, क्योंकि मेरे पास सप्लाई है, मेरे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस है नियरेस्ट। इसके बाद मैं कुछ और सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी, जैसे कि मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है कि यहाँ बहुत सारे विक्स हैं, और विक्स होने के साथ साथ यहाँ एक अच्छा सपोर्ट मुझे देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ से देखिए ये रेड कैंडल है, इसका मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस था। इसीलिए यहाँ पर इस एरिया में मुझे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो मैं इस एरिया को एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करूँगा। अब मैं मेरे फिबोनाची टूल से इस पूरे एरिया को, जहाँ तक मेरी ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल दोनों का सपोर्ट है, वहाँ तक मार्क करूँगा। और मेरे प्राइस रिवर्सल जोन जो कि मेरे 0.382 है, 0.618 है, 0.76 है और 0.86 है, इस जोन में देखूंगा कि क्या सपोर्ट एंड सप्लाई के साथ में मेरा प्राइस रिवर्स कर रहा है कि या नहीं कर रहा है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ देख पा रहे हैं कि जैसे ये प्राइस इस जोन में गया, यहाँ से बाइंग आ गई। अभी हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग लोअर टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे कि इस जोन में हमारा क्या हो रहा है। जैसे ही प्राइस इस जोन में जाता है, सपोर्ट पे कुछ हमारी बाइंग्स आ रही है। देखिए जैसे ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हो रहा है, इसके बाद हमारे पास 2 कैंडलस्टिक पैटर्न एक फॉर्म हुआ है, और यहाँ से हम लोग को ये जो डिमांड सप्लाई से सप्लाई यहाँ मिल गई है। और क्योंकि इस एरिया में ये
सपोर्ट यहाँ बन रहा है, इसका मतलब मेरे अगले ट्रेड के लिए मेरे डिमांड एंड सप्लाई जोन, मेरा नया डिमांड एंड सप्लाई जोन ये बना है। तो ये मेरा न्यू सप्लाई एंड डिमांड जोन है, जो कि आगे के ट्रेड के लिए मुझे, इसके बाद जो भी मेरी एंट्री आएगी उसके लिए मुझे काम आएगा। लेकिन हम लोगों को देखना है कि हमारी अभी जो 0.32 इस प्राइस लेवल पे हम लोग को हमारी एंट्री हम लोग को मिलनी चाहिए। अभी हम लोग इस चार्ट में जाके देखेंगे, हम लोग जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि मेरा यहाँ पर जब प्राइस मूवमेंट हो रहा था, उसके बाद में मेरे पास में यहाँ पर एक डबल कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है 5 मिनट में। उसके बाद यहाँ पर मेरा एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हो रहा है, और क्योंकि ये मेरे डिमांड एंड सप्लाई जोन के में जाकर एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हो रहा है, और एक ये मेरा इस लेवल पे, जो कि मैं बोलता हूँ कि 0.32 लेवल पे मुझे एक रैली देखने को मिल रही है। हालांकि अभी हम लोग 5 मिनट में कैंडलस्टिक पैटर्न को नहीं देखेंगे, हम लोग हमेशा 5 मिनट के उसमें हम लोग देखेंगे कि हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आप ठीक से देखें तो जब प्राइस यहाँ से गिर रहा था तो स्ट्रक्चर ब्रेक करने के लिए यहाँ से कोशिश किया था, उसका जब ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं कर पाया तब जाके उसने बॉटम में जाके लिक्विडिटी ग्रैब करी हमारा, क्योंकि डिमांड सप्लाई जोन यहाँ पर है। जब भी कभी ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि अगर मेरे डिमांड सप्लाई जोन से पहले प्राइस स्ट्रक्चर बना के ब्रेक करने की कोशिश करेगा और वो स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं कर पाएगा, तो उसके बाद वो जब दोबारा जाके स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगा तो हमेशा रिटेस्ट एंट्री उसी स्ट्रक्चर की देगा जिस स्ट्रक्चर को बनाकर वो रिटेस्ट कराना चाह रहा था। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मेरी जितनी भी रिटेस्ट की एंट्री आई है इसी स्ट्रक्चर ब्रेक के पास में आई है, ना कि इस स्ट्रक्चर ब्रेक के पास में। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जब मार्केट गिर रही थी तो स्ट्रक्चर ब्रेक करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे बायर्स थे जिन्होंने एंट्री लेके इस प्राइस को होल्ड किया। जब वो इस प्राइस को होल्ड नहीं कर पाए तो कुछ और नए बायर के लिए वो नीचे गए। नीचे जाने का डिमांड सप्लाई जोन से नए बायर्स आए, नए बायर्स ने जैसे मार्केट को पुश किया तो ये जो बायर यहाँ पे एंट्री लिए थे ये लोग इस प्राइस को होल्ड करेंगे, क्योंकि यहाँ के जो बायर हैं वो इस प्राइस को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद देखिए जैसे ही मेरा प्राइस मूवमेंट यहाँ तक जाएगा, क्योंकि अभी मेरे पास में जो प्रीवियस डिमांड एंड सप्लाई है जो हमारा ऊपर के लिए काम करेगा, हम लोग को वो भी बनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर मेरे पास में ऊपर की तरफ में कोई भी डिमांड एंड सप्लाई जोन है तो वो डिमांड एंड सप्लाई जोन मेरे को वहाँ से सेलिंग के लिए हेल्प करेगा। जैसे ही मैं देख रहा हूँ कि मेरा ये डिमांड एंड सप्लाई जोन है और मेरा यहाँ पर देखेंगे तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन है, ये एक मेरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन है, और ये मेरा एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है। तो हम लोग के लिए ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है ये हमारे लिए बहुत काम आएगा। जैसे ही हम लोग ने देखा कि इस प्राइस के आसपास जाके इस प्राइस के आसपास जाके मार्केट रिवर्सल ले रही है, तो हम लोग हमारी 5 मिनट में एंट्री यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक की एंट्री बना सकते हैं, जिसको कि हम लोग यहाँ तक राइट कर सकते हैं। जैसे क्योंकि हमारा ये सप्लाई डिमांड सप्लाई जोन में जा रहा है और फर्स्ट टाइम इसके बाद डिमांड सप्लाई जोन में जा रहा है, तो यहाँ पर सेलिंग आनी तय है। इसके बाद हम लोगों ने जो इस ट्रेड में जो प्रॉफिट लेंगे, हम लोग 346 की एंट्री लेंगे और हमारी 440 की एंट्री बुक करेंगे। ऑलमोस्ट हमारे पास में 94 पॉइंट्स हम लोग टीपी बुक करेंगे। और अगर हम लोग 15 मिनट में जाकर देखें तो हमारे पास में अभी ये जो न्यू डिमांड सप्लाई जोन आ गया है, इसका 2 कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो मेरे पास में जो ये बॉटम के बायर्स हैं, ये जो बॉटम के बायर हैं जो कि विक्स में है, जो विक्स आ रही है, ये मेरे बॉटम बायर्स हैं। तो जब भी प्राइस मेरा इस नीचे में जाएगा, फर्स्ट ये मेरे यहाँ से बाइंग आएगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि दोबारा जैसे ही मेरा प्राइस इस रेंज में गया दोबारा बाइंग आए और एक अच्छा टीपी बुक किया। क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हमारा था तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि क्या इस जोन में हमारे प्राइस रिवर्सल जोन में स्ट्रक्चर ब्रेक करके हमारी रिवर्सल बन रही है नहीं बन रही है। अगर हमारा किसी भी केस में अगर इस ऐसे हम लोग को देखने मिले कि हमारे पीएस जोन के बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस सप्लाई डिमांड जोन में कोई भी हमारे को स्ट्रक्चर ब्रेक करके इस तरह से एंट्री मिल रही है, तो दोबारा जब भी वो एंट्री फिक्स में जाएगी जो कि मेन बायर के पास जाएगी तो वहाँ से एक अच्छी बाइंग आएगी। जैसे कि इस लेवल पर जाने के लिए उसको बहुत समय लगा, लेकिन जब दोबारा ये रिटेस्ट करने यहाँ आया तो देखिए कितनी जल्दी उसने अपनी एंट्री दे दी। तो इस तरीके से हम लोग ये कॉन्फ्रेंस ट्रेडिंग की हेल्प से हम लोग एक ऑप्शन ट्रेडिंग में भी एक अच्छा एंट्री और एग्जिट बुक कर सकते हैं, एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसमें हमारे ऊपर के टीपी अचीव नहीं हो पाए क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सप्लाई मौजूद है, और सप्लाई जो हमारी है इसमें हम हर बारी बेरिश मोमेंटम के साथ में अभी तक कोई भी बुलिश मोमेंटम मुझे देखने को नहीं मिला। जैसे ही प्राइस इस जोन में जा रहा है हमारे पास में बहुत ज़्यादा सेल आ रही है, और जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं ये मेरा बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न है और एक न्यू डिमांड सप्लाई जोन भी है।
और इसी सप्लाई डिमांड जोन को देखिए हर बार रिस्पेक्ट कर रहा है। तो जितनी बार इस जोन में जा रहा है प्राइस रिवर्स हो जा रहा है, तो इसलिए हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि हमारे सप्लाई डिमांड जोन कहाँ पर है। उसी हिसाब से हम लोगों को हमारी एंट्री और एग्जिट प्लान करनी पड़ेगी। अगर हम लोग डिमांड एंड सप्लाई सपोर्ट रेजिस्टेंस को ध्यान में नहीं रखेंगे और बिना उसके एंट्री प्लान करेंगे तो हम लोग प्रॉफिट में आकर भी लॉस बुक कर सकते हैं। इसलिए हम लोग को हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी हम एंट्री बनाएं हमारे सारे जो फंडामेंटल हैं उन सबको कवर करके बनाएं। अगर कोई फंडामेंटल हम लोग ध्यान नहीं देते हैं तो हम लोग एक रॉन्ग एंट्री में और एक रॉन्ग एग्जिट में फंस सकते हैं। तो आई होप आप लोग को ये वीडियोस पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।